Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are going to start the discussion of the question paper of Introductory Mathematical Methods for Economics, BA Economics Honors Semester 1, Delhi University, and this is question paper of 2024. एक्चुअली में 25 में हुआ था पेपर तो, लेकिन सेशन 24-25 का, तो इसलिए मैं 24 बोल रहा हूँ. 25 जनवरी में हुआ था, फर्स्ट वीक के आसपास पेपर हुआ था ये. तो अभी क्योंकि पेपर जो है वो 2024-25 सेशन का, इसमें 24 बोल रहा हूँ. 25 सेशन में अब बच्चे आए हैं और वो 25 पेपर तो देंगे जब डेट शीट आएगी. तो इस पेपर में 10 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है. 100 मार्क्स हो गए, लेकिन हम हमारा पेपर 90 मार्क्स का, तो हमको उसमें से 10 में से 9 क्वेश्चंस करने. हम पूरे 10 के 10 करेंगे, 1 बाय 1. क्वेश्चन कह रहा है, इंस्ट्रक्शन कह रही है अटेम्प्ट एनी 9, बट विल डू ऑल द 10 क्वेश्चन. एक क्लास में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4. कुछ बच्चे बोलते सर आप एक साथ पूरा पेपर सॉल्व क्यों नहीं करते. भैया क्या होता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप ये जो वीडियोस हैं पेपर सॉल्यूशन की, ये ना देखें, आप खुद से पेपर सॉल्व करें. और बाई चांस कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं हो रहा, तो उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो आप देखें. ठीक है. अगर मैं पूरा पेपर एक साथ देता हूँ तो बच्चा फिर क्या कहेगा, सर मुझे पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने पूरा वीडियो देखा और तब समझा क्या हुआ था. मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप खुद से पेपर अटैम्प्ट करें. आप पढ़ चुके हैं हमारे साथ, आप पेपर खुद से अटैम्प्ट करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, या तो डाउट क्लास में आके डिस्कस कर लें, नहीं तो वीडियो. कई बार क्या होता है, बच्चा डाउट क्लास में किसी वजह से नहीं आ पाता है, तो उसके लिए वीडियो है. फिर ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. पार्ट 1A, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. एक इक्वेशन है एट पॉइंट -1 1. तो टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें से एक क्वेश्चन है. मैंने इस पेपर का स्क्रीनशॉट यहाँ भी लगा दिया ताकि बार बार उधर ना जाना पड़े. तो क्या कह रहा है, फर्स्ट के ए पार्ट में आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. अब भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है y माइनस y1. मैं लिखता हूँ पहले, देखो ये अभी सॉल्यूशन में समझा रहा हूँ खाली आपको. अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. m क्या है, m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, यानी m इज dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1. तो ये जो डेफिनेशन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, हमको ये बताती है कि सबसे पहले हमें फाइंड करना है यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन का, निकालना है dy बाई डी एक्स. उस डेरिवेटिव को गिवन पॉइंट पे इवेल्युएट करना है, x1 y1 पे इवेल्युएट करना है. इवेल्युएशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो यूज़ करके ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे फाइंड करनी है. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं. डेरिवेटिव निकालना आपको आता है. इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब. अब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 कुछ करके है, इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. पॉइंट बाद में देखेंगे. तो हमको पहले करना है इसको डिफरेंशिएट. तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक बात आप समझ चुके हैं कि ये जो है इम्प्लिसिट डेफिनेशन है फंक्शन की. फंक्शन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है. व्हेन वी हैव y एज अ फंक्शन ऑफ x, अगर ऐसा गिवन होता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सप्लिसिट डेफिनेशन. लेकिन अगर x और y यहाँ पे मिक्स हैं, x फंक्शन ऑफ एक्स वाई दे रखा है आपको, तो उसको बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट डेफिनेशन. यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को हम अलग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं. तो इसमें हमें चेन रूल, प्रोडक्ट रूल सब करना पड़ता है. जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, पहले पावर रूल की बात हो रही है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब है, तो पावर रूल क्या होता है, अगर m पावर n है, डेरिवेटिव होगा n इंटू m पावर n माइनस 1. तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और यहाँ लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल. 8 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़
एक्स स्क्वायर का 2x, सो दिस इज 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. भाई एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इधर होगा 16 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16 एक्स वाई स्क्वायर. यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे इधर तो क्या आएगा 6x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको भी खोल दो, आसानी हो जाएगी. तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो बहुत टाइम ले जाएगा, छोड़ दो उसको. फिर तो ये 6x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16 एक्स वाई स्क्वायर. अब जिन टर्म्स में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विल कीप देम ऑन वन साइड, बाकी को ले जाएंगे दूसरी साइड. तो ये जो दो टर्म्स हैं विल कीप देम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो वी हैव 6y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 एक्स वाई स्क्वायर माइनस, अब ये जो टर्म थी वहाँ जाकर माइनस होगी, माइनस 6x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो इवेंचुअली वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स वाई. अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी. कहाँ पे देखिए, जो हमें पॉइंट गिवन है, इस पे पॉइंट क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे को पॉइंट गिवन है -1 1. एट पॉइंट -1 1 डी वाई बाई डी एक्स एट -1 1 इज 16 एक्स की जगह -1, वाई की जगह 1, माइनस 6 एक्स की जगह -1, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इंटू 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 -1 स्क्वायर इंटू 1. तो देखिए क्या आ रहा है, ये -16 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 4 -16. तो सेम है, दिस इज ये सेम आ रहा है, ऊपर नीचे सेम है, ऊपर 24 - 6 नीचे 24 - 16. सो डी वाई बाई डी एक्स इज 1, डी वाई बाई डी एक्स इज 1. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट at -1 1 is the value of dy by dx at -1 1 which is 1. इसको मैं m बोल देता हूँ. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1 1 होगा क्या, y -1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस -1. y -1 इज इक्वल टू m 1 आ रहा है, x प्लस 1. सो y इज इक्वल टू x प्लस 2. ये -1 वहाँ जाके प्लस हो गया, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. क्वेश्चन ने कुछ और तो पूछा नहीं था हमसे, इतनी सी बात ही पूछी थी. कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो इक्वेशन टेंजेंट आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू x प्लस 2. खत्म. ओके, बहुत बेसिक क्वेश्चन था. अब इसका बी पार्ट देखते हैं जरा. बी पार्ट क्या कह रहे हैं, एस्टिमेट द मैक्सिमम एरर व्हेन अप्रॉक्सीमेटिंग fx इज इक्वल टू √x विद अ सेकेंड ऑर्डर टेलर पॉलिनॉमियल अबाउट x इज इक्वल टू 4 इन द इंटरवल 4 to 4.2. देखो यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम एरर पूछ रहा है आपसे, टेलर पॉलिनॉमियल की बात नहीं कर रहा. मगर हम पूरा पॉलिनॉमियल भी देंगे उसको, क्योंकि कहीं नंबर ना काट दे हमारे वो, ठीक है, इसलिए हम पॉलिनॉमियल देंगे और फिर एरर भी देंगे. फंक्शन क्या है, fx है √x, fx इज √x और इंटरवल है 4 से 4.2.
अब टेलर पोलिनोमियल क्या होता है, अगर आप ध्यान करें टेलर पोलिनोमियल पढ़ा था आपने, क्या आपने पढ़ा है टेलर पोलिनोमियल, एफ एक्स इज एफ ए प्लस एक्स माइनस ए बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम जाते हैं कहाँ तक, जितना हमको बोला है उसने nth टर्म तक, एफ एक्स माइनस ए पहले आएगा, एक्स माइनस ए पावर n बाय n फैक्टोरियल इंटू एफ nth डेरिवेटिव एट ए। अब इसमें जो हमारे पास एरर टर्म होती है वो हम कैसे इवेल्यूएट करते हैं, वी इवेल्यूएट द एरर टर्म, जूम करना ही पड़ेगा छोटा आ जाएगा नहीं तो, वी इवेल्यूएट द एरर टर्म यूजिंग रिमाइंडर फॉर्मूला, लिख दीजिएगा वी इवेल्यूएट द एरर टर्म यूजिंग रिमाइंडर फॉर्मूला। और रिमाइंडर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हम इसको आर एन एक्स से डिनोट करते हैं, आर एन एक्स एब्सोल्यूट इज लेस देन इक्वल टू एम बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस ए पावर एन प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे m क्या होता है, हेयर m इज द अपर बाउंड ऑफ एफ एन प्लस 1 एक्स, ठीक है, ऑन द इंटरवल बिटवीन a एंड x। एफ एन प्लस 1 की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है m उसको रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू को m रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक आपके पास फॉर्मूला है टेलर्स पोलिनोमियल का, और ये रिमाइंडर फॉर्मूला है, इसको हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर। अब इसको हमें यूज़ करना है, यहाँ पर यूज़ कैसे करना है जी, देखिए आइए यूज़ करते हैं। फंक्शन मेरे पास यहाँ पे है रूट एक्स, और बोल रहा है सेकेंड डिग्री n यहाँ पे 2 है, सेकेंड डिग्री n क्या है, n है 2। मतलब मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, और n प्लस 1th डेरिवेटिव चाहिए होता है, मुझे थर्ड डेरिवेटिव भी चाहिए। फंक्शन का चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। आइए चेक करते हैं, तो पहले निकालते हैं। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूँ एक्स पावर हाफ, एफ डैश एक्स क्या होगा, हाफ इंटू एक्स पावर माइनस हाफ, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, -1/4 इंटू एक्स पावर -3/2, और एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, 3/8 इंटू एक्स पावर 5/2, ठीक है। इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा खैर, लेकिन अभी मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 4 पे चेक करना है, तो पहले हमें चाहिए यहाँ पे क्या, f4 होगा क्या, 4 की पावर हाफ, 4 यानी कि 2 स्क्वायर की पावर हाफ यानी कि 2। इसके बाद हम निकालेंगे f डैश 4 की वैल्यू, f डैश 4 आएगा आपके पास, ये f डैश 4 यहाँ से आएगा 1/2 इंटू 4 रेज टू पावर -1/2। 1/2, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर -1 मतलब 1/2 हो गया, 1/2 इंटू 1/2 1/4 इज द आंसर। फिर हमको चाहिए f डबल डैश 4, वो होगा -1/4 इंटू 4 इज पावर -3/2, -1/4, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 2 का क्यूब रह जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब, 2 की पावर -3, ये 1/8 होगा, तो -1/32 इज द आंसर। एफ ट्रिपल डैश अभी नहीं निकालेंगे, वो जब एरर निकालेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी, तब निकालेंगे क्या वैल्यू आती है उसकी, उसके लिए वहाँ चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एफ डबल डैश तक आ गया। नाउ व्हाट इज टेलर्स पोलिनोमियल, सेकेंड ऑर्डर, जो क्वेश्चन ने पूछा था आपसे, सेकेंड ऑर्डर टेलर पोलिनोमियल, ये क्या होता है, एफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f4 प्लस एक्स माइनस 4/1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश 4 प्लस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 4। वैल्यूज इंसर्ट करनी है मेरे को यहाँ पे,
सो एफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू F4. F4 आ रहा था 2, x माइनस 4, 1 फैक्टोरियल 1 ही है, f डैश 4 आया मेरे पास 1/4 प्लस x माइनस 4 स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल इज 2 ही लिख देता हूँ, अब ज़रूरत नहीं फैक्टोरियल की मेरे को यहाँ पे, 2 इंटू एफ डबल डैश 4 आ रहा है -1/32. सो एफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 2 प्लस 1/4 टाइम्स x माइनस 4 माइनस 1/64 टाइम्स x माइनस 4 का स्क्वायर. तो ये तो टेलर्स पॉलिनॉमियल आ गया, मगर क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि आपको मैक्सिमम एरर बताना है. ठीक है, हम क्या करेंगे, वी विल एस्टिमेट मैक्सिमम एरर यूजिंग रिमाइंडर फॉर्मूला. रिमाइंडर फॉर्मूला क्या था मैक्सिमम एरर, Rn(x) इज लेस देन इक्वल टू m/n+1 फैक्टोरियल, क्योंकि जो भी n दे रखा है, इंटू एब्सोल्यूट x माइनस 4 रेज टू पावर n+1. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे n2 है, हेयर n is 2, so this is m/3 factorial into absolute x minus 4 raised to power 2 plus 3. अब देखिए सर, x यहाँ पे 4 से 4.2 में है. ठीक है, हमें रेंज निकालनी है 4 से 4.2. सो इन द इंटरवल 4 to 4.2 x minus 4 is 0.2. सो रिमाइंडर क्या होगा, एब्सोल्यूट Rn(x) इज लेस देन इक्वल टू m/3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 0.2, क्योंकि पॉजिटिव ही आ रहा है ये तो 4 से 4.2 में, 4.2 माइनस 4 पॉजिटिव आ रहा है रेज टू पावर 3. सो m इज लेस देन इक्वल टू, या अभी इतना छोड़ दो. ठीक है, अब m क्या है, m क्या है यहाँ पर, हेयर m इज द अपर बाउंड. मैंने पीछे अभी क्लास में पढ़ाया, अभी भी लिखवाया था आपको m कैसे वैलिड करते हैं. m इज अपर बाउंड फॉर f3. अब देखो 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n2 है, f3x बिटवीन द इंटरवल बिटवीन a to x. अब देखो ये जो f3x था वो क्या था, ध्यान से देखना जरा यहाँ पे, f3x क्या है, व्हाट इज f3x, बहुत ध्यान से देखने की बात है. f3x आ रहा था आपके पास कहाँ गया, 3/8 x पावर 5/2, x पावर -5/2 रादर, 5 नहीं -5/2, 3/8 इंटू 1/x पावर 5/2. अब ये देखिए, ये जो है x की पावर बढ़ने पर फंक्शन वैल्यू कम होगी, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. तो यानी जितना x की वैल्यू को बड़ा करूंगा उतना ही छोटा हो जाएगा. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 4 से 4.2 मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 4 पे. देयरफॉर मैक्सिमम f3x इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 से 4.2 में जितना x को मैं बढ़ाऊंगा वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी. तो m क्या होगा, m होगा 3/8 इंटू 1/4 पावर 5/2, 3/8 इंटू 1/4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, 3/32 इंटू 8, 32, 64, 128, 256. तो m इज 3/256. सो नाउ रिमाइंडर क्या था हमारे पास, इट वॉज लेस देन m/3 फैक्टोरियल इंटू 0.2 रेज टू पावर 3, यही था शायद. m/3 फैक्टोरियल, उसमें 6 लिख दिया था,
कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ. m बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 0.2 पावर क्यूब इज, m की वैल्यू 3 बाय 256 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, तो 1 बाय 6 इंटू ये हो गया 0.008. सो ये कैंसिल होगा, 3 2s आर, तो 1 बाय 512 इंटू 8 बाय 1000. इसको मैं अगर कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लूँ कितना आ रहा है, एक बार 1 मिनट लगेगा, कर लेते हैं. 8 डिवाइडेड बाय 512 and it is divided by 1000. It is 0.0000 15625, or I can say that it is 1.5625 into 10 raised to power minus 5. कितने प्लेस आगे गए हम लोग डेसिमल लेकर, 1 2 3 4 5, 1.5625 into 10 पावर माइनस 5. अब ये क्या था, ये हमारा था रिमाइंडर. सो रिमाइंडर जो था absolute Rnx, it is less than 1.5625 into 10 power minus 5. So what is my answer? So my answer is, for the given problem, the second order Taylor's polynomial is fx is approximately equal to, क्या आया था, fx is approximately equal to 2 plus x minus 4 by 4 minus x minus 4 square by 64, if I remember correctly, and the maximum error is 1.5625 into 10 raised to power minus 5. क्वेश्चन ने यही पूछा था आपसे कि आप बता दीजिए क्या होगी मैक्सिमम. वैसे हमने ये निकाल दिया है क्योंकि एंटिसिपेशन में कि भाई क्वेश्चन गड़बड़ ना कर दे, ऐसा ना कर दे कि आपने क्यों नहीं निकाला, क्यों फाइंड नहीं किया, इसलिए हमने निकाल दिया. क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा था कि मैक्सिमम एरर, जो कि ये रही, दिस इज द मैक्सिमम एरर 1.5625 इंटू 10 raised to power minus 5. ये आपकी क्या है, मैक्सिमम एरर है. सिंपल क्वेश्चन है दोनों, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कोई ट्विस्ट तो क्वेश्चन में है नहीं. दोनों क्वेश्चन से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट नहीं पूछा उसने. कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखिएगा, वो ना हो जाए कहीं, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. तो होपफुली क्वेश्चन आप समझ गए. कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. राइट, ओके, थैंक यू.